हेलो एवरीवन। आज हम एक एग्जांपल देखेंगे बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट का। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में देखा कि हम बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं और उसको बनाते कैसे हैं, क्या उसके रूल्स हैं और किस तरह से बनाते हैं। आज हम उसकी एग्जांपल देखेंगे ताकि हमें उससे और क्लैरिटी हो जाए। तो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए ऑन 31 दिसंबर 2011। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस असरटेन करना है जो कि मिस्टर ए की बैंक पासबुक में अपीयर होगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया कि हमने बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक पासबुक का बैलेंस निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक का लेंगे। तो पहले हम सबसे पहले जब भी बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं हेडिंग में बैंक रिकन्साइलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2011। अब हमारा जो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का हमें दिया हुआ है दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दैट इज़ 6340। अब हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है कि हमारी पेमेंट्स ज़्यादा हैं, पेमेंट्स इन द सेंस कि हमारे बैंक में जितना हमारे पास पैसा था हमने उससे ज़्यादा खर्चा कर लिया। इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट इसका मतलब क्या होगा, हमारा क्रेडिट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है एज़ पर कैश बुक। तो हम स्टार्टिंग इससे करेंगे। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। हमारा ओवरड्राफ्ट कितने का है, 6340 का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6340। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर 2011 ₹160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। कि जो हमारा ओवरड्राफ्ट हुआ था उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने दैट इज़ फॉर ₹160, वो हमारा पासबुक में एंटर किया गया है। अब हमने पढ़ा था कि जब भी हम अपनी बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं कैश बुक के बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो अब हम उसको कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है कैश बुक का स्टार्टिंग तो हम पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, पर यहाँ पर अनफेवरेबल बैलेंस है तो हम कैश बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है यहाँ ये सिर्फ पासबुक में एंटर हो चुका है बट कैश बुक में इंटरेस्ट एंटर ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैंक पासबुक है उसमें से 160 हम माइनस कर चुके हैं बट कैश बुक में से हमने माइनस करे ही नहीं है। कैश बुक में 160 ज़्यादा ही है तो हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये जो 160 पासबुक में से माइनस हुआ हम इसको ऐड बैक कर देंगे। हम इसको ऐड बैक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट for 6 months till 31st December 2011 that is 160। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है बैंक चार्जेस ऑफ ₹30 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। बैंक के जो चार्जेस हैं ₹30 के वो सिर्फ बैंक पासबुक में से डेबिट हुए हैं, कैश बुक में से तो माइनस हुए नहीं, बैंक पासबुक में से माइनस हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, कैश बुक में 30 ज़्यादा है, हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है तो हम इसको भी ऐड बैक कर देंगे। तो हम यहाँ पर ऐड बैक करेंगे बैंक चार्जेस दैट इज़ ₹30। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है चेक्स issued but not cashed prior to 31 December 2011 अमाउंटेड 1168। अब हमने कुछ चेक्स इशू किए थे, मतलब हमने किसको पेमेंट करने के लिए हमने चेक इशू किए थे बट वो 31 दिसंबर से पहले पहले कैश नहीं हुए। अब हमने चेक्स इशू करे थे कैश बुक में से तो हमने उसको माइनस कर दिया, बैंक का जो कॉलम होता है कैश बुक में उसमें से तो हमने माइनस कर दिया, बट जो बैंक की पासबुक है उसमें से तो अभी तक हुआ ही नहीं क्योंकि अभी तक कैश ही नहीं हुए हैं और हमने चलना कैश बुक के अकॉर्डिंग है।
तो कैश बुक में से इतना बैलेंस माइनस, इतनी अमाउंट माइनस है, बट पासबुक में से नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पासबुक में से माइनस करने के लिए हम इसमें से यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। माइनस चेक्स इशूड बट नॉट cashed till 31st December 2011। हमारी अमाउंट कितनी है, 1168। ये हो जाएगा हमारा माइनस। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31st December 2011 वर फॉर ₹2170, कि अब हमें पेमेंट आई थी चेक्स के थ्रू, हमने अब उसको कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, हमने उसको बैंक में भी भेज दिया, बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुए। कैश बुक के अकॉर्डिंग तो हमने बैंक कॉलम में हमने उसको ऐड कर दिया क्योंकि हमें पेमेंट रिसीव हुई थी, बट अभी तक बैंक ने उसको पासबुक में एंटर नहीं किया। हमने चलना कैश बुक के अकॉर्डिंग है, कैश बुक में इतना अमाउंट ज़्यादा है, पासबुक में कम है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड बैक कर देंगे। प्लस checks paid into bank but not cleared till 31st December 2011। अमाउंट कितनी है हमारी, 2170। हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक दैट इज़ ₹1200। हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी, उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो बैंक में सीधा ही आया, बैंक ने सीधा ही उसको रिसीव किया डायरेक्टली और उसको क्रेडिट कर दिया पासबुक में। अब पासबुक में 1200 हम बैंक ने रिसीव किया, उसने पासबुक में ऐड कर दिया, बट हमें तो अभी तक पता ही नहीं चला, हमने तो कैश बुक में उसको ऐड करा ही नहीं है, हमने चलना कैश बुक के अकॉर्डिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। माइनस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स दैट इज़ 1200। ये अब हमने सारी ट्रांजैक्शंस कर दी, अब हम इनका टोटल करेंगे। तो हम इनका टोटल करेंगे, हमारा टोटल बनता है प्लस 160 प्लस 30 प्लस 2170 माइनस 1168 माइनस 1200। तो हमारा बैलेंस आया है 6332, ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6332। तो अब हमने जब रूल स्टडी कर रहे थे तब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हमारा कैश बुक का बैलेंस अनफेवरेबल होगा तो सारी ट्रांजैक्शंस को प्लस माइनस करने के बाद जो भी हमारा फाइनल बैलेंस आएगा वो होगा हमारा अनफेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक। अब यहीं अगर क्योंकि जब भी हम अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी अमाउंट फाइनल बैलेंस की पॉजिटिव आ रही है तो वो हमेशा अनफेवरेबल बैलेंस होगा पासबुक। यहीं अगर ये अमाउंट माइनस में आई होती, नेगेटिव में आई होती, तो वो होता हमारा फेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक। अब अनफेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक का क्या मतलब हुआ, ओवरड्राफ्ट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ओवरड्राफ्ट एज़ पर पासबुक। ये हो गई हमारी बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट कंप्लीट। That's all about the example of bank reconciliation statement. Thank you.